In this video, I will discuss about the dosage form of drug which is used in pharmaceutical industry, the dosage form of medicines which is used to treatment of disease and diagnosis of patient. डोसेज फॉर्म एक ऐसा कैरियर या एक ऐसा मीडियम होता है जो ड्रग को डिलीवर करता है बॉडी बॉडी पे किसी पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन के लिए। ये जो डोसेज फॉर्म होते हैं ये हेल्पफुल होता है किसी डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, जिसमें अलग अलग ड्रग को उसके पर्टिकुलर साइट पे डिज़ायर्ड एक्शन के लिए डिलीवर किया जाता है। ये जो डोसेज फॉर्म होते हैं ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का और एक्सिपिएंट का। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं वो एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन पाए जाते हैं जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है किसी ड्रग के। जबकि एक्सिपिएंट जो होते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेराप्यूटिक एक्शन नहीं पाया जाता है। इसे सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के रूप में इसको रेफ़र किया जाता है, जिसमें अलग अलग एक्सिपिएंट होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल कलरिंग एजेंट, बहुत सारे कलरिंग एजेंट होते हैं हमारे पास, जैसे स्कारलेट रेड डाई। स्वीटनिंग एजेंट के लिए हम सुक्रोज, मैनिटोल एट्सेट्रा इनका यूज़ करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट में हमारे पास चॉकलेट, बनाना, जो भी हमें फ्लेवर पसंद है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट में टोकोफेरॉल, इस टाइप के एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास एज ए एक्सिपिएंट फार्मास्यूटिकल ड्रग पर्पस के लिए अवेलेबल होते हैं। डोसेज फॉर्म की यदि हम क्लासिफिकेशन करना चाहें तो इसे मेजरली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है: सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। इसके अलावा कुछ और भी डोसेज फॉर्म होते हैं जैसे गैसेस फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म, इसे 2 भागों में बांटा गया है: यूनिट डोसेज फॉर्म एंड बल्क डोसेज फॉर्म। जो यूनिट डोसेज फॉर्म है ये कंटेन करता है टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर जैसे इंग्रेडिएंट को, जबकि बल्क डोसेज फॉर्म पे डस्टिंग पाउडर, डेंटिफ्राइज ये सब प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म जो है 2 फेसेस में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एक मोनोफेसिक डोसेज फॉर्म और दूसरा होता है बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। मोनोफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म पे सिरप, एलिक्सिर एंड ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं, जबकि बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म पे इमल्शन और सस्पेंशन पाए जाते हैं। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म जो कि कॉम्बिनेशन होता है सॉलिड और लिक्विड का, इस पे इंटरनल यूज़ और एक्सटर्नल यूज़ दोनों के लिए ही इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। इंटरनल एप्लीकेशन के लिए सपोजिटरी पे सारीज अवेलेबल होते हैं, जबकि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और जेली अवेलेबल होते हैं। बात करें अगर अदर इंग्रेडिएंट की तो इसमें गैसेस फॉर्म पे इनहेलर और एरोसोल का प्रयोग होता है। सॉलिड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म पे 2 टाइप के डोसेज फॉर्म अवेलेबल होते हैं: यूनिट और बल्क डोसेज फॉर्म। यूनिट डोसेज फॉर्म का सबसे मेन एग्जाम्पल टैबलेट और कैप्सूल होता है, जिसे हम सभी जानते हैं। जो टैबलेट होता है वो एक यूनिट डोसेज फॉर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट एक एग्जाम्पल होता है, जिसमें जो मेडिकामेंट्स होते हैं उसे मोल्डिंग करके या फिर कंप्रेस्ड करके प्रिपेयर किया जाता है। ये एक मिक्सचर होता है एक्टिव सब्सटेंस का और एक्सिपिएंट का। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सिपिएंट यूज़ किए जाते हैं, लाइक डाइल्यूएंट, बाइंडर, ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेंट। कैप्सूल, कैप्सूल एक ऐसा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर या एक ऐसा फार्मास्यूटिकल डिवाइस होता है जिसमें ड्रग को इनकैप्सुलेटेड किया जाता है शेल में। शेल जो कि जिलेटिन के बने हुए होते हैं या फिर सेलुलोज के बने हुए होते हैं। जनरली जो कैप्सूल है वो 2 टाइप के अवेलेबल होते हैं: हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं जिसमें पाउडर के फॉर्म पे ड्रग अवेलेबल होता है, और ये 2 पार्ट में अवेलेबल होते हैं, कैप और बॉडी। जो बॉडी होता है उसमें ड्रग को फिल किया जाता है और उसको कैप के थ्रू सील किया जाता है, जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल पे ऑयल को इनकैप्सुलेटेड किया जाता है या फिर इसको जनरली ऑयल के प्रिपरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो जनरली
ऐसे इंग्रेडिएंट को चूज़ किया जाता है जो कि ऑयल में इजीली डिसॉल्व होते हैं। सॉलिड डोसेज फॉर्म का जो नेक्स्ट टाइप है वह है बल्क डोसेज फॉर्म, जिस पे अलग अलग टाइप के डस्टिंग पाउडर, ग्रैन्यूल्स और शैसेस का हम यूज़ करते हैं। इसमें जो पाउडर के फॉर्म पे जो पाए जाते हैं वो अलग अलग साइज़ के हमारे पास, और अलग अलग इसमें पार्टिकल साइज इसमें यूज़ होते हैं, लाइक फाइन पाउडर, कोर्स पाउडर, ग्रैन्यूल्स एट्सेट्रा। शैसेस जो होते हैं इसे वन टाइम भी यूज़ किया जा सकता है। ये सिर्फ वन टाइम यूज़ करने वाले डोसेज फॉर्म होते हैं जिसे हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ शैसेस ऐसे भी अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम एक से ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हैं। डेंटिफ्राइज जो होते हैं जनरली सॉलिड डोसेज फॉर्म में, अगर डेंटिफ्राइज की बात करें तो इसमें टूथ पाउडर अवेलेबल होते हैं जो कि टूथ के पॉलिशिंग के लिए, टूथ के क्लींजिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं और बेनिफिशियल होते हैं। अब आते हैं हम लिक्विड डोसेज फॉर्म की बात करते हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म जनरली दो फेसेस इसमें अवेलेबल होते हैं। मोनोफेसिक जो कि सिंगल फेस का ड्रग होता है, इसमें एलेक्सिर, सिरप्स और लिंक्टर्स जैसे इंग्रेडिएंट्स या डोसेज फॉर्म अवेलेबल होते हैं। एलेक्सिर जो होता है अल्कोहल, वाटर, शुगर और फ्लेवरिंग एजेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसे जनरली पीडियाट्रिक और जियाट्रिक पेशेंट्स के लिए ये हेल्पफुल होता है क्योंकि उन्हें से ईजिली वे स्वेलिंग कर सकते हैं इसे। जबकि जो सिरप होता है ये अल्कोहल फ्री होते हैं और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो वाटर बेस्ड शुगर, फ्लेवरिंग एजेंट एट्सेट्रा ये सब से मिलकर के बना हुआ रहता है। अगर डिफरेंस की बात करें एलेक्सिर और सिरप के बीच की, तो सिरप जो होता है वो ज़्यादा स्वीट होता है और विस्कस होता है एज़ कम्पेयर टू एलेक्सिर के। जबकि लिंक्टस जो होते हैं इसे ड्राई कफ के लिए यूज़ किया जाता है और ये एक बहुत थिक लिक्विड मेडिसिन होता है। मोनोफेसिक डोसेज फॉर्म का ही एक और एग्जांपल है ड्रॉप्स, जिस पे जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें अलग अलग सॉल्यूट जो होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं सॉल्वेंट पे। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेसल ड्रॉप, ओरल डोसेज एट्सेट्रा होते हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म का सेकंड जो होता है टाइप्स, उसमें है बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। बाईफेसिक मतलब कि जिस लिक्विड डोसेज फॉर्म का दो फेस होता है, जिसमें दो अलग अलग फेसेस एक साथ मिक्सचर के फॉर्म पे अवेलेबल होते हैं। इसके मेन एग्जांपल्स हैं इमल्शन और सस्पेंशन। जो इमल्शन होते हैं, इमल्शन एक बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है जिसमें एक फेस जो होता है डिस्पर्स्ड फेस होता है और दूसरा जो होता है कंटिन्यूस फेस होता है। जो डिस्पर्स्ड फेस होगा वो कंटिन्यूस फेस पे डिस्पर्स्ड हो जाता है। ये जनरली दो टाइप के पाए जाते हैं, O बाई W और W बाई O टाइप के। इसके एग्जांपल्स होते हैं कॉड लिवर ऑयल इमल्शंस जैसे। सस्पेंशन जो होता है इसमें एक जो फेस होता है वो सॉलिड होता है और जो दूसरा फेस होता है वो लिक्विड होता है। जो सॉलिड फेस होते हैं वो लिक्विड फेस पे डिस्पर्स्ड होते हैं। इसके जो एग्जांपल है वो इंजेक्शंस होते हैं। इसके हम बात करते हैं सेमी लिक्विड डोसेज फॉर्म की। सेमी लिक्विड डोसेज फॉर्म एक कॉम्बिनेशन होता है लिक्विड डोसेज फॉर्म और सॉलिड डोसेज फॉर्म का। इसके एग्जाम्पल्स में सपोजिटरी और पेसारिस अवेलेबल होते हैं। सपोजिटरी एक ऐसा डोसेज फॉर्म होता है जिसे ओरल रूट के अलावा अदर कैविटीज़, बॉडी के अदर जो कैविटीज़ होते हैं लाइक रेक्टम, वजाइना, नेजल रूट, इन सब रूट से इसको दिया जाता है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर के साथ में मेल्ट होते हैं और डिज़ायर्ड एक्शन प्रोवाइड करते हैं। अदर डोसेज फॉर्म पे हमारे पास गैसेस के फॉर्म पे इनहेलर और एरोसोल अवेलेबल होते हैं। इनहेलर एक ऐसा डोसेज फॉर्म होता है जो कि गैसेस के फॉर्म पे पाया जाता है, जिसे इनहेल किया जाता है माउथ और नोज के थ्रू, लाइक एस्थमा के डिसीज के लिए साल्ब्यूटामॉल का हम यूज़ करते हैं। और एरोसोल जो होता है वो एक स्प्रे के फॉर्म पे होता है जिसे बॉडी पे स्प्रे किया जाता है, जैसे कि परफ्यूम होते हैं, और ये एक टीन के कंटेनर में पाया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स और डोसेज फॉर्म के बारे में एक शॉर्ट नॉलेज था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।